सभी सम्मानित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल बेसिक शिक्षा एकेडमी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षा शास्त्र की विभिन्न गतिविधियों और प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। विज्ञान का शिक्षा शास्त्र गतिविधि 2, अपनी समझ को जांचें। आघात वर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघात वर्धनीय नहीं हैं चुनें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये आघात वर्धनीय वस्तुएं होती क्या हैं। वे वस्तुएं जिन्हें हथौड़े या मशीन के द्वारा पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें हम आघात वर्धनीय वस्तुएं कहते हैं, जैसे सोना, चांदी आदि धातुएं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी इस गतिविधि को। पहला प्रश्न देखते हैं, बोतल और किताब। तो ये आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अगला प्रश्न, कागज का टुकड़ा। यह भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि कागज के टुकड़े को पीटने पर वह फट जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े का टुकड़ा। यह भी आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं, क्योंकि यह भी पीटने पर फट जाएगा। अगला है तांबे का तार। यह आपकी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न, लोहे की चाबी। यह भी आपकी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम का टुकड़ा। यह भी आपकी आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली गतिविधि की ओर। गतिविधि 4, अपनी समझ को जांचें। सत्य या असत्य चुनें। देखते हैं पहला प्रश्न, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। तो यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता। तो यह कथन भी आपका असत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह कथन सत्य है। आइए देखते हैं हम अब अगला प्रश्न, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। तो यह कथन आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। तो यह कथन आपका सत्य है। इसी के साथ हमारी गतिविधि समाप्त होती है और हम बढ़ते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा का संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे? निम्नलिखित को देखें। पहला, लंबाई का तुलनात्मक माप। दूसरा, स्पर्श अनुभव के माध्यम से अवलोकन। तीसरा, धागा और स्केल का उपयोग करके सटीक माप। तो आइए हम चुनते हैं सही विकल्प। तो हमारा जो सही विकल्प होगा वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ही हमारे सही विकल्प होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधों के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, पौधों की वृत्तियों में विविधता। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे सेब को झाड़ी बताया। शिक्षक का उद्देश्य इस प्रकृति भ्रमण गतिविधि के माध्यम से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी दक्षताओं का विकास करना है? तो हमारा सही विकल्प होगा पहला विकल्प, शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया। अब यह जल घनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही विकल्प होगा तीसरा, अम्ल उस विलयन
में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। तो निम्न में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? तो हमारा सही विकल्प है तीसरा, रेशम के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। अगला प्रश्न, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? तो हमारा सबसे सही विकल्प होगा पहला विकल्प, परियोजना। अगला प्रश्न, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा, विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न, मीरा अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? तो हमारा सही विकल्प होगा चौथा, सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? तो हमारा सही विकल्प होगा पहला, उच्च प्राथमिक स्तर पर ही विज्ञान को विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।